कि कुछ लोग उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नारे लग रहे हैं, तो वहाँ पर ये नारे क्यों आए? दूसरी चीज़, वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्ज़ी, मेरे कपड़े मेरी मर्ज़ी, ये क्यों आ रहा है? और तीसरी चीज़ कि हाँ, लेके रहेंगे आज़ादी, आप किस चीज़ की आज़ादी ले रहे हो? कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अगर कुछ बोलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बोलता है कि मेरे पास इतनी पावर है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो क्या वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं कभी? अब तो हो ही रहा है। हो रहा है। क्वार्टर में आग लग गई, जज साहब के क्वार्टर में आग लग गई, कमरा था एक, उसके अंदर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले। तो मतलब इंडिया में जजेस करप्ट होते जा रहे हैं। यही तो परंपरा चल गई यहाँ पर कि कोई भी बीजेपी का विरोध करे वो देशद्रोही है या पाकिस्तानी है या ये सनातन को नहीं मानता। तो ये सरकार के साथ ये चीज होना बहुत गलत है। ये जो सनातन के साथ इस सरकार को जोड़ दिया, आदमी अपने अधिकार नहीं मांग सकता, आदमी अपने जो भी राइट है उसकी मांग नहीं कर सकता, कोई भी आप न्याय नहीं मांग सकते, बस वहाँ जो वो जैसे सिस्टम चला रहे हैं वैसे चलो। और सीजेपी हर बात के लिए बीजेपी को ब्लेम कर रही है, ये किस हद तक सही है? देखो ये तो 100% सही है। आज हमारे साथ दोबारा से हैं एडवोकेट घनश्याम सिंह, जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। तो सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार मोहित जी, धन्यवाद, आपने एक बार फिर याद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल आभार। सर, आपको एडवोकेट को हम याद करते हैं किसी गहन मुद्दे के लिए। अच्छी बात है, बिल्कुल एडवोकेट को इस लायक तो समझे। हाँ। तो मुद्दा अभी आपको पता है कि सीजेपी का चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओपन हियरिंग में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत जी ने कुछ कहा यूथ के बारे में, कॉकरोच के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, उन्होंने कुछ इन 3 वर्ड्स के बारे में उन्होंने कुछ कुछ कहा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आपको ये चीज़ पता है कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा था? देखिए मोहित जी, क्या होता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक आदमी है। हुँ, तो उन्होंने जो सुनवाई, वैसे तो एक वकील का मैटर था, हुँ, सीनियर लॉयर थे जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया था। तो उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की एप्लीकेशन हुँ, सीजीआई के सामने, वो आगे सुनवाई के लिए। तो वो कह तो उनको रहे थे, मतलब मतलब उनको उनका हाँ, मोटिव तो कहने का मतलब एडवोकेट्स के लिए था, हुँ, लेकिन उन्होंने बहुत वाइड कह दिया इसको। हुँ, और जिस पोस्ट पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ी पोस्ट है, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हुँ, मतलब एक तरीके से अगर माना जाए तो संविधान के रक्षक वही है, हाँ, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा वो इन्हीं को करनी है। हुँ, भाई कहीं भी गड़बड़ हो सकती है प्रशासन में या कहीं तो हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हायर अथॉरिटी है, सबसे वहाँ ज्यादा गड़बड़ न्याय नहीं का है। देवता जहाँ बैठता है। और वो अगर आके ऐसी कमेंट्री करे या ऐसा कमेंट करे, हुँ, और उसके बाद भी उन्होंने उस पर दुख नहीं जताया, केवल क्लेरिफिकेशन दिया है कि मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत कर लिया मीडिया ने, जबकि ऐसा था ही नहीं। एक एडवोकेट का मैटर था, वो सीनियरिटी मांग रहे थे आपसे, आपको नहीं देनी थी तो मना कर देते, हुँ, पोस्ट लगा देते कि आप अर्ली आ गए या जल्दी आ गए या सीनियरिटी ऐसे काउंट नहीं होती हुँ, है। हुँ, आपको इतना बड़ा वर्ड कहाँ, और उन्होंने किसको टारगेट किया? बेरोजगार, यूथ को। सोशल एक्टिविस्ट, हुँ, आरटीआई एक्टिविस्ट, और जो ये मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब जो जैसे यूं मान लो आप जैसे लोग होंगे, हुँ, हुँ, सॉरी अगर मैं कहना चाहूँ, हुँ, हुँ, मतलब वो ऐसे ही थे कि भाई जो लोग मतलब भाई बेरोजगार हैं, काम नहीं करते, ये सोशल मीडिया चलाने लग जाते हैं, ये लग जाते हैं, हुँ, उनको कॉकरोच कहा। मतलब कितनी गलत, मतलब एक तरीके से बिल्कुल सरासर गलत बात है कि उनका बोलने का जो इंटेंशन था वो वाकई वही था। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये तो राम जाने, हुँ, वो हुँ। चीफ जस्टिस है वही जाने। लेकिन जो उनका बोलने का और उस टाइम जो तरीका था ना, गलत था। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ उन्होंने वहाँ पे मिक्स कर दी, हो जाता है कई बार है ना? ऐसा, जैसे हम तो क्या कोर्टों में रहते हैं, कई बार हो हुँ, जाता है, हमारे भी होता है घर से, भाई कहीं हो जाता है या कोई बात हो जाती हुँ, है तो हुँ, कोर्ट से सॉरी मांग लेते हैं, साहब आज सुनवाई नहीं करेंगे, हुँ, आज हुँ, कुछ हम नहीं कह पाते, डेट दे दीजिए। तो ऐसे वो भी एक आदमी है, जज भी हुँ, बैठा है तो उसके भी परिवार है या सारी चीजें हैं या कहीं प्रेशर रहते हैं। क्योंकि हुँ, अभी तो आप जानते हो जिस हिसाब से देश में सरकार चल रही है, उनका तो राम ही मालिक है। तो वो क्या प्रेशर बना दे, किस पे कैसा बना दे, तो वो आदमी के चलता रहता है। हाँ, तो लेकिन उसको आप अपनी जिस पोस्ट पे आप बैठे हो वहां हावी नहीं होने देना चाहिए था। हुँ। बात वो है तो उसको अवॉइड करना चाहिए था उनको, या फिर अगर नहीं कर पाते तो सुनवाई से इनकार कर दे, एक बार भाई नहीं सुनूंगा मैं इसको, बाद में देख के। लेकिन वो अपने गुस्से में आके उन्होंने गुस्से होके आके उन्होंने बोल दिया। और वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। तो बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने जो बोला वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी?
नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देखो वहां नहीं कह सकते। पोस्ट पे बैठ के आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हो, 3 जजेस की बेंच है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं चलता ना, वहां तो कानून ही चलेगा। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच अपन इसको नहीं कह सकते। तो मिसयूज फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप और मैं कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं तो हम का आलोचना कर सकते हैं, किसी बात पे कमेंट कर सकते हैं। वो एक भाई किसी को दिल नहीं दुखे, किसी के लिए गलत नहीं कहा जाए, गैर कानूनी बात नहीं कही जाए, उसके अलावा जो भी आप बोलेंगे, आलोचना करेंगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां सीट पे बैठ के बोलता है तो वो तो कानून ही है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो वो और बोला है तो उन्होंने गुस्से में गलत ही बोला है, वो गलत है, गलत, वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। ओके, और फिर उन्होंने जो बोला उससे हर्ट भी हुआ है, लोगों के बिल्कुल। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उसके जवाबदेही कौन है? नहीं, जवाबदेही तो वही है। वही है। वैसे देखो उनको बड़ा दिल रखते हुए आगे आना चाहिए था, और एक कटसी के नाते जैसे उन्होंने ये तो कहा, जस्ट नेक्स्ट डे कह दिया उन्होंने, 15 मई को ये बात हुई, 15 मई 26 को, और 16 मई को उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, और ये लिख दिया कि मुझे दुख है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे दुख है कि मेरे वाक्य को इंटरप्रेटेड गलत किया गया। मैंने तो फर्जी वकीलों के लिए कहा था, कि जो वकील फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं उनके लिए कहा था। अब आप बताऊं, मैं एडवोकेट हूं, मुझे आज कम से कम भी 24-25 साल हो गए इस वकालत के अंदर। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कहता है कि वकील फर्जी है, या 40% या 35% वकील फर्जी हैं। अरे तो भाई उन वकीलों से ही तो जज बन रहे हैं। भाई हमारी क्या 2 संस्था होती है, एक तो BCR जैसे राजस्थान में अपन तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, और इंडिया लेवल पे है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे डिग्री करेगा कोई भी LLB की, प्रेजेंटेशन देगा, बाकायदा फॉर्म लगता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं सारे, ओरिजिनल मतलब फोटोकॉपी नहीं जाती है। जैसे जो स्टेट का जो बार काउंसिल होता है ना, वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं सारे एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से वो चेक होके आते हैं, उसके बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और वही जज बनता है। जिसका वहां रजिस्ट्रेशन है वही RJS, जैसे अपने राजस्थान जुडिशियल, ऐसे हर जगह एग्जाम है। और मैं रजिस्टर्ड यहाँ होऊंगा तो BCI में भी मेरा रजिस्ट्रेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी। तो वही आदमी जज बन सकता है, जज का एग्जाम दे सकता है, वो चाहे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो। तो फिर तो अगर 40% अगर फर्जी है वकील, तो फिर जज भी फर्जी है। सही। जजों में क्या गारंटी है कि सारे जज सही है? तो ये ड्यूटी किसकी है? CJI को इतना बड़ा बयान देने से पहले ये तो सोचना चाहिए था मैं किसके लिए कह रहा हूँ। भाई एक हमारा परिवार होता है, जज हो गए, वकील हो गया, कोर्ट के जो एम्प्लॉय हो गए, सारा जो भी, ये एक हमारा परिवार है, एक जुडिशियल परिवार जिसको आप कह सकते हो। इसमें कोई आप कमेंट करे तो इसके लिए कर रहे हो, तो और आप हायर ऑथोरिटी, आप सबसे टॉप पे बैठे हो, फिर बैठ के ऐसी बात कर रहे हो, तो इसके लिए आपको विचार तो करना चाहिए। और अगर यही बात किसी कॉमन सिटीजन ने बोली होती तो अब तक उस पे FIR हो जाती। मानते नहीं मानते? 100% बिल्कुल हो जाती है। हमारे वकील लोग ही लग जाते कि कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारे को महेश नगर में किसी ने कोई दुकान खोल ली थी छोटी, और उसमें नाम लिख दिया था शायद एडवोकेट वाला या ऐसे कुछ, तो विरोध कर दिया उसको, वकीलों ने FIR दर्ज करा। मिसयूज तो किसी नाम का नहीं होना चाहिए ना। और आप जो खुद हायर ऑथोरिटी वो कह रहे हो कि साहब ये वकील फर्जी है, फिर ये ऐसे काम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। यानी कि CJI तो फिर वहां पे जांच होनी चाहिए फिर, ऐसा है तो। हाँ बिल्कुल। और अरे काम है उनका, तो फिर भाई BCR और BCI बनी हुई इसीलिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, किस लिए बनी है? जांच करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाता है, आप जांच करो एक एक डॉक्यूमेंट की कैसे आ गया फर्जी। और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, तो उन पे कोई तो एक्शन होना चाहिए था या नहीं? अब एक्शन तो देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो सर्वे सर्वा है, मालिक है हमारे, मतलब उन पे कोई नहीं कर सकता, कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब सारे एडवोकेट मिलकर मतलब कुछ नहीं कर एक्चुअली क्या है, देखो सर, ये जो संवैधानिक व्यवस्था की गई ना, आज के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं ना, तो मतलब सरकार बहुत ज्यादा हावी, कोई संविधान का ज्यादा मानना नहीं है, ये मानना नहीं, लेकिन जो संविधान हमारे पुराने लोगों ने जो लागू किया, BR अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने बनाया, और उसमें सबका समर्थन रहा है ना, उसमें ये व्यवस्था थी कि हाई कोर्ट और चीफ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, उनको इसलिए इतना बड़ा पावर दिया गया, इतनी बड़ी अथॉरिटी दी कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। भाई सरकार में बैठ के मान लो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, आज प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री कुछ भी कर दे मान लो उल्टा सुल्टा, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए उसमें पावर होना चाहिए ना, कि उसको कल को धमकी नहीं देगा मैं तेरे को हटा दूंगा अगर तूने मेरा काम कर दिया तो इसलिए उसमें ये है किया कि 3/4 आपको बहुमत चाहिए संसद के अंदर किसी जज को हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए, तो वो बनता नहीं है, तेरी पार्टी में होती नहीं है, तो इसलिए उनको ये पावर इसलिए दिया गया था।
तो अब आप ये सोच सकते हो कि उतनी उनकी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसके पीछे, कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अगर कुछ बोलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बोलता है कि मेरे पास इतनी पावर है इसलिए मैं ये बोल रहा तो क्या वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं कभी? हूँ। अब तो हो ही रहा है, हो रहा है। 15-15 करोड़ नगद मिल रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। मतलब जज को मिल रहे हैं। जज मिले ना दिल्ली में, आग लग गई थी वहां पर, अब क्वार्टर में आग लग गई, जज साहब के क्वार्टर में आग लग गई, कमरा था एक, उसके अंदर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले। ये तो अभी रिसेंटली घटना है, 2-3-4 महीनों की। तो मतलब इंडिया में जजेस करप्ट होते जा रहे हैं। ये तो क्या कहूँ, वैसे तो सिस्टम ही करप्ट है पूरा, हम्म। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। क्योंकि एक्चुअली देखो, अपने जैसे कहते हैं कि भाई जब जैसी राजा वैसी प्रजा, जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 50-50 करोड़ में एमपी खरीद रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, तो अब फिर वो तो नीचे तो वो असर जाता ही जाता है ना। आप चाहे उसको कितना ही बुरा कह दो कि वो राम के नाम में है, भाई राम के नाम पे बैठेंगे, साहब राम के नाम पे वोट लिए, लेकिन काम हम हमारा ही करेंगे, तो फिर वो हो नहीं सकता ना। ओके। आप राम के नाम पे आओ तो राम की मर्यादा भी तो रखो। मतलब मिसयूज हो रहा है सब जगह ही। बहुत ज्यादा, बहुत ओके। ज्यादा मिस हो रहा है। और गरीब आदमी का मुझे नहीं लगता कि कोई सोचने वाला है, बोलने वाला। ओके, सो अब हम बात करते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये एक मोमेंट है, ये ट्रेंड है, ये क्या चीज है, और ये अभी है और कल नहीं, इसकी क्या गारंटी है? देखो क्या होता है कि सीजेपी जो पार्टी बनी, जैसे मान लो 15 मई को ये कहा हम्म। उन्होंने, जज हम्म। साहब ने कहा, तो लोगों में गुस्सा तो है भाई, यूथ है, हम्म। बेरोजगार है। और फिर उसके जस्ट बाद में ये पेपर लीक हो गया, हम्म। नीट वाला। हाँ। अब 24 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे, आप उनके परिवार भी हैं, उनके परिवारजन भी है, बच्चे भी हैं। आजकल सब बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं। हम्म। तो वो कॉकरोच बेटे एक ऐसा क्लिक कर गया उनको कि यार बताओ, मतलब हमारी क्या गलती। भाई आप बच्चा तैयारी कर रहे हैं 3-3 4-4 साल से, ड्रॉप करके पढ़ाई नहीं कर रहे, माँ बाप खर्चा दे रहे हैं, कैसे कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, रख रख के कोचिंगों में, ये बेचारों के साथ ही हाल है। और फिर आपका पेपर लीक हो जाए, फिर आप कहोगे तो बेरोजगार है, कॉकरोच है। तो मतलब कितना बड़ी दुविधा है एक आम आज बच्चे के पास में जो बेरोजगार है। एक तो उसका वैसे ही दुख है, आज कोई बेरोजगार रहना चाहता है क्या? कोई भी नहीं रहा। आज के कोई आदमी रहना ही नहीं चाहता, सब आदमी काम करना चाहते, काम मिले तो सही, कोई पॉलिसी तो ऐसी हो कि जिसमें काम मिले आदमी को। तो इसलिए उनका वो उस टाइम कॉकरोच बोलना हुआ, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, काम किसी को मिल नहीं रहा है, आम जो युवा है वो बिल्कुल सड़कों पे डोल रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं तो चोट लगी है कि यार मुझे क्या। अब उसको इसने अभिजीत दीपके ने उठा लिया और कि वो भाई ठीक है भाई, वो भी बनना हर आदमी के मन में होता है। जैसे इनकी जो टीम लिए इन्होंने, सोनम दास को, ये सारे वो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फ्रीलांसर है सोनम दास, तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो है ही ना कि यार कुछ भाई। शुरू में तो क्या होता है, देखो सुधार की इच्छा सब में होती है, यार सुधार करें, सुधार होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, सिस्टम करप्ट है। तो वो तो फिर बाद में जब धीरे धीरे अनुभव देखता है, तब देखता है यार ये तो ऐसे ही चलेगा, ऊपर वालों के भरोसे ही चलेगा, नीचे कुछ नहीं होगा। तो वो सब इसको देख रहे थे भाई। वो भी दीपके भी है जो वहां पढ़ रहा था, विदेश के अंदर पढ़ रहा था, मिडिल क्लास फैमिली से, कोई ऐसा है नहीं कि भाई उसका बैकग्राउंड अच्छा है। अब जैसे ये तो क्या माहौल बना देते हैं, फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, जबकि उसने वो माहौल बनाया, सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, सब उसके लग गए, तो उन्होंने एक पार्टी बना ली। अभी नीट का ही मेन था, तो इसका इन्होंने विरोध कर दिया। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कॉकरोच वर्ड हाँ, सुप्रीम कोर्ट से निकला, जज साहब के मुंह से निकला और लोगों को हर्ट हुआ, और इसी बीच में पेपर लीक हुआ, और इसी बीच में एक मीम वायरल हुआ, कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी, और अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति ने, अभिजीत दिपके ने, वो उस नाम से एक मजाक में या फिर सीरियसली बोल सकते हैं, उसने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे और काफी वायरल हुआ, और 1-2 दिन में काफी मिलियंस में फॉलोवर है ना, वायरल हो गया। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब मीम से शुरू हुई बात अब एक जनता पार्टी बन रही है, और मतलब कोई रातों रात कोई मसीहा आ रहा है कि हम आपको बचाएंगे, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा? मसीहा कोई नहीं है नहीं। दीपक, मुझे नहीं लगता कि दीपक अपने आप को मसीहा कह रहा है। वो तो ये कह रहा तुम मेरे साथ हो, मैं विरोध करूंगा, खुद जाके थोड़ी पिट रहा है। और जैसे उनके जो फॉलोअर्स थे 1-2 दिन में इतने बड़े, उसमें वो मैंने कहा ना, वो परिस्थितियां बढ़ती है कई बार, ऐसा होता है ना कि चलते चलते परिस्थिति ऐसी बन जाती है। भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का कहना हुआ, वैसे ही पेपर ये लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, और 2-4 कांड ऐसे हुए, ये पार्टियां टूट रही है, ये हो रही है, तो एक माहौल तो बनता ही है ना ऐसा कि यार क्या हो रहा है इस देश के अंदर।
कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। हाँ तो फिर वो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं लोग। अब आजकल सब इसके स्मार्टफोन पे आप जानते हो, हाँ फटाफट वायरल होती है कोई चीज, ऐसी चीज ज्यादा वायरल होती हाँ, है। फिर कंट्रोवर्शियल उसने चीज। एक वो कंसेप्ट दे दिया कि यार अपने तो कॉकरोच है, कॉकरोच पार्टी बन जाओ। हम्म। तो एक आदमी के मन में पीड़ा होती है, वही तो जुड़ता है ना। उसने कॉकरोच नाम कौन रखाना चाहेगा? कोई नहीं रखना चाहेगा। पर वो बोल रहा ठीक है यार, इससे ही चलो, बढ़िया है। और अगर हम बात करें सीजेपी के फाउंडर की, अभिजीत दीप के, और इनके साथ एक दो लोग हैं, नाम है विजेता दहिया और सौरव दास। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये आप पार्टी से मतलब कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रहा है इनका। देखो जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभिजीत दीप के है वो तो जो छत्रपति शंभू नगर है, अब जो पहले औरंगाबाद था हम्म महाराष्ट्र के अंदर, वहां के मिडिल क्लास फैमिली से, हम्म कुछ ज्यादा वैसे नहीं है। और फिर वहां से पढ़ने यहाँ एजुकेशन लेके इंडिया में, और वो विदेश चला गया। तो हम्म। उसका तो आपसे क्या लिंक होगा? नहीं वो बट नहीं। उनका उन वो भी उनका उनके कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं आप सपोर्टर था और आप सपोर्टर अभी भी हूँ, और उसमें कि मैं उन्होंने वो कुछ टीम में काम भी अब किया है। वो तो देखो 18 साल का जो आदमी हो जाता है, वोट किसी को न किसी को देता है ना, हम्म तो उसकी सोच तो होती है। हम्म तो हो सकता है उसकी सोच केजरीवाल से मिल रही हो, तो इसलिए उसने कह दिया कि भाई मैं आपका समर्थक हूँ। तो हम्म। ऐसे कहना कोई पाप तो नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं। भाई आज इस दुनिया में सिस्टम है, अपने इंडिया के अंदर पार्टी का सिस्टम है, तो किसका किससे मन मिल रहा है, हाँ। या कौन किसका नाम ले रहा है, तो वही उसके विचार उसको प्रभावित कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए उसने उसका नाम ले दिया। नहीं मैंने ये इसलिए बोला बिकॉज उनका कहना है, और भी रूमर्स है कि वो बीजेपी हेटर हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब वो किसी को हेट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैंने ये वर्ड नहीं तो बोला। इस देश के अंदर आप मानो 150 करोड़ की आबादी है, हम्म। भारत देश के अंदर। तो बीजेपी का मतलब विद्रोही होना या बीजेपी के खिलाफ बोलना कोई अपराध है क्या? नहीं नहीं, अपराध तो तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकता हेटर है हाँ। भाई? आज बीजेपी, मेरी सोच नहीं मिलती बीजेपी से, हम्म। मैं गलत मानता तो मानता हूँ ना यार। भाई स्वतंत्रता और क्या है, कोई बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं। यही तो परंपरा चल गई यहाँ पर, हम्म। कि कोई भी बीजेपी का विरोध करे वो देशद्रोही है, या पाकिस्तानी है, या ये सनातन को नहीं मानता। एंटी तो देश। ये सरकार के साथ ये चीज होना बहुत गलत हो गई। ये जो सनातन के साथ इस सरकार को जोड़ दिया। आदमी अपने अधिकार नहीं मांग सकता, हम्म आदमी अपने जो भी राइट है उसकी मांग नहीं कर सकता, कोई भी आप न्याय नहीं मांग सकते। बस वहां जो वो जैसे सिस्टम चला रहे हैं वैसे चलो, जो मांगेगा वो जाएगा। ओके। और सीजेपी का मतलब जो मेन उद्देश्य था कि वो था कि नीट पेपर को लेके कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर वो इस्तीफा देंगे तो क्या होगा, और नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो भी क्या होगा, विरोध करके रह जाएंगे। नहीं देते जो नहीं देते, ये तो नैतिकता है, आदमी को सोचना चाहिए। हम्म भाई आप देखो, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब होटल ताज बॉम्बे में जब हमला हुआ, हम्म आतंकवादियों ने हमला वो कसाब वसाब ने किया, हम्म तो शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। हम्म। तो सोनिया गांधी ने इस्तीफा मांग लिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। दिया उन्होंने। नहीं तो आज अपने देश में घने हमले हो गए ना, आतंकवादी 5-7 तो बड़े बड़े हमले हो गए। हम्म। उरी पुलवामा, कौन से गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? किसी ने तो ये नहीं तो नैतिकता, जो सोचे वो देता है, नहीं कौन देता है? चल दिया। रहा है सब जो चल रहा है, तो ठीक है। जिस और जो देखो, आज जो सिस्टम है, जो संविधान बना हुआ है, और जो सत्ता है में जो लोग बैठे हैं ऊपर में, उनमें नैतिकता तो होनी ही चाहिए। भाई आप अपनी जीत के लिए कुछ हद तक गिर सकते हो, हम्म ज्यादा अपन भाई अपने ये कहेंगे भाई कुछ हद तक, हाँ भाई ठीक है, सत्ता में हासिल होने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो तो हम्म लेकिन अब तो आप सब कुछ कर रहे हो, साम हम्म। दाम दंड भेद उल्टा सीधा। मतलब वो ये अपनी नहीं होना चाहिए, अपनी गलतियों के जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था? सॉल्यूशन तो क्या है, कुछ नहीं, वो तो सरकार चाहिए, तो वो तो और क्या कर सकते हैं आप? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुने नहीं, और सरकार सुने नहीं, तो कहाँ जाए जनता? विरोध कर लो और बस बात खत्म। और क्या, धीरे और धीरे खत्म। अब नीट हो गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये बात। हम्म। तो पहले पेपर टेलीग्राम से लीक हुआ, उसे बैन कर दिया। तो सर ये आपको नहीं लगता कि ठीक है, आप मुझे यहाँ पर एक बात बताना कि यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती थी, या जो सिस्टम में जो लोग थे जो पेपर बनाते हैं जहां से प्रिंट होते हैं वहां से पेपर लीक हुआ था? तो उन लोगों की गलती है या फिर मोदी गवर्नमेंट की गलती है? किसकी गलती हो सकती है यहाँ पे? देखो मेरी बात सुनो, ये क्या होता है कि भाई जवाबदेही किसी पे डाल देना। हाँ जवाबदेही, भाई आज मोदी सरकार है, हाँ। उनके मंत्री है, हम्म उनका सिस्टम है। हम्म तो आज जो जहां सिस्टम में जिस संस्थाओं के मुखिया बैठे हैं, उन्हीं के तो आदमी बैठे हैं ना। भाई आज एनटीए का जो अध्यक्ष था, हम्म। चेयरमैन था, वो इनका ही तो लगाया हुआ। हाँ। प्रधान गोयलकार, मोदी जी का, इन्हीं का तो लगाया हुआ है। तो जिम्मेदारी कहाँ बन गई? जब वो फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम्म अब आप कह दोगे तो एनटीए के इससे नीचे वाले साहब ये चोर हो गए, ये प्रोफेसर चोर हो गए, इन्होंने बेईमानी कर, अरे तो सिस्टम तो आपका ही है ना, आपका ही लगाया हुआ, और किसका सही बात ऐसे है। तो फिर जवाबदेही कुछ होगी ही नहीं। हाँ
भाई वो चोर है, 3-4 को पकड़ लो और बस ठीक है, बात खत्म, जो हो गया कहानी खत्म। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, वो भी है। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत अच्छी बात थी। स्टार्टिंग में मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है कि नीट के पेपर के लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, बट जैसे धीरे धीरे टाइम निकला तो धीरे धीरे उस प्रोटेस्ट के अंदर जो कुछ बातें सामने आई कि कुछ लोग उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नारे लग रहे हैं। तो वहां पर ये नारे क्यों आए? दूसरी चीज, वहां पर नारे लग रहे हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी, ये क्यों आ रहा है? और तीसरी चीज कि हाँ, लेके रहेंगे आजादी। आप किस चीज की आजादी ले रहे हो? तो ये चीजें निकल के, ये जो तीन चीजें मैंने बताई, और भी हो सकती है मे बी, हम्म। बट ये जो तीन चीजें मेन मेन निकल के आई है, ये क्यों आई है? हम आए थे वहां पे नीट के पेपर के लिए, कि वो यूथ आया था इसलिए, तो वहां पर ये सब चीजें क्यों? भाई यही तो हो जाता है जहाँ विरोध होता है ना। अब जैसे मान लो इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, तो उसमें हजारों स्टूडेंट आए। अब हम्म। किसकी क्या सोच है, किसकी क्या सोच है, हम्म। आदमी की वो सोच ही तो खराब करती है उसको। लाल कृष्ण आडवाणी घने बड़े नेता थे बीजेपी के, लेकिन वहां पाकिस्तान गए, जिन्ना के मजार पर बोल दिया वो तो धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्ना तो आरएसएस ने खत्म कर दिया उनको। तो ये सोच जहां जैसी होती है, या आप एक गलती आपकी वो बहुत नुकसान करती है, तो ये इन लोगों की भी गलती है तो कि ये ये खालिद उमर का नाम लेते हैं, गलत है। हम्म। एक आतंकवादी जिसने हरकत की, जिसने ऐसी कायराना हरकत की, हम्म। उनका नाम लेके तो गलत करते हो ना। भाई ये तरीका तो नहीं हो सकता। भाई हम्म। आज देश, भाई चलो भगत सिंह ने जो किया या सुखदेव जी ने जो किया हम्म। उस टाइम, जो मतलब जो वो तो देश को आजादी की जरूरत थी, हम्म। क्या हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो भाई अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर। की आजादी आज नहीं ऐसा तो सिस्टम है नहीं, नहीं। अंग्रेजों का शासन तो है नहीं, लोकतंत्र है। हम्म। हाँ ये सकता है, ये हो सकता है कि भाई जैसे अभी जो कुछ बैठे हैं लोग, वो थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने लोकतंत्र को कैप्चर सा कर लिया। हम्म। लेकिन फिर भी जनता है, जनता जागेगी तो सब होगा। हम्म। जागना तो जनता को ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं हो सकता। हम्म। तो आप किसी का नाम, मतलब आप अपने, मतलब ये फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन अपन शुरू से बात कर रहे थे, हम्म। उसको आप थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लो, हम्म। मतलब एक जो सीमा है उसको लांग जाओ, तो उसका गलत इफेक्ट जाएगा। फिर वो प्रोटेस्ट जबकि खराब हो वैसे इनका जाएगा। कोई रिलेशन नहीं उससे, हम्म। इनका उससे कोई रिलेशन नहीं है, न फंडिंग है। ये तो क्या, इसका बीजेपी का आईटी सेल, और ये इतना मजबूत है कि ये जैसे ही कोई बात उठाते हैं, हम्म। विद्रोह की कोई बात होती है, तो ये उनको बदनाम करना चालू कर देते हैं। साहब ये तो पाकिस्तानी इसमें ज्यादा है, पाकिस्तान के मेंबर ज्यादा है, ये तो खालिद उमर के वो समर्थक है। हम्म। और देखो एफआईआर भी किससे करवाई उन्होंने, फैजान अंसारी, वो भी मुस्लिम व्यक्ति है, वो महाराष्ट्र का, जिसने दीपके पे वो एफआईआर दर्ज कराई कि ये तो उसका नाम लेता है खालिद उमर। और खालिद उमर का वैसे मेन नाम जो है ना, इनका प्रवक्ता है, जो अभी नाम बोले थे ना, सौरभ दास। सौरभ दास। हाँ वो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हम्म। बहुत बढ़िया है, जनता के मुद्दे उठाता है, अच्छी बात करता है। लेकिन कभी कभी यही होता है कि आप जोश जोश में ज्यादा नाम बोल गलत देते ले जाते हो, या थोड़ा सा उस लाइन से हटकर चले जाते हो, हैं। तो वो गलत हो जाता तो एक तरह से मान सकते हैं कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने खुद ही बिगाड़ लिया ये सब चीजें बोल के। है। हाँ ये सब चीजें बोल के, तो फिर क्या, देखो आप जो विरोध करने आएगा ना, वो भी तो सोचेगा, देश का तो है ना वो आदमी, हम्म। देश का आदमी है वो, हम्म। तो देश के लिए सोचेगा ना वो तो। भाई सही आज बात है। बच्चा है चाहे कैसे हो जाए, लेकिन हम्म। उसको भी इंडिया तो देश तो प्यारा ही है ना। नहीं, बिल्कुल सही तो बात। इसलिए अगर आप ऐसे नाम लोगे, तो फिर वो धीरे धीरे दूर होंगे उससे। और सीजेपी हर बात के लिए बीजेपी को ब्लेम कर रही है, ये किस हद तक सही है? देखो ये तो 100% सही है सही है। भाई, जो सत्ता में होगा ना, हम्म। विरोध तो उसी का होगा। ठीक अब है। आज बीजेपी चाहेगा, फिर वो कोई भी बुराई, और कांग्रेस, हम्म। जो ये तो आज भी कह देते हैं कि ये उनकी नीति है, उनकी। जबकि आज आप 12 साल से सत्ता में हो, तो हम्म। जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। कोई अगर गलत बात होगी, या कोई पेपर लीक हो रहे हैं, या हम्म। भ्रष्टाचार हो रहा है, या कोई गलत काम हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है। तो इन्हीं से क्वेश्चन होगा, जो सत्ता में बैठे होंगे उन्हीं लोगों से क्वेश्चन होगा, बाहर वालों से तो कैसे होगा। और अभी जैसे आपने बोला जो सत्ता में वो होगा उनकी जिम्मेदारी होगी। केरल में भी सत्ता है कांग्रेस की, और वहां पर कॉलेज की फीस को लेके, फीस बहुत ज्यादा है इसलिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। तो बीजेपी की सत्ता के अंदर भी वो चीजें हो रही है, और वहां पे केरल में भी हो रही है कांग्रेस के। तो बीजेपी में प्रोटेस्ट हुआ, वो सब देख रहे हैं कैसे हो रहा है, शांति से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट अभी केरल में जो हुआ, वहां पर उन पर वाटर कैनन का यूज किया गया। तो फिर कांग्रेस उनको अच्छे से क्यों नहीं करने दे रही, और वो मतलब जो मीडिया है वो उस चीज को क्यों नहीं दिखा रही है? और अब जो सीजेपी के मतलब फाउंडर हैं, ये वहां पर जाकर यूथ की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं करनी चाहिए, अगर यूथ की बात कर रहे हैं तो करनी चाहिए। करनी चाहिए। और अगर देखो देखो वाटर कैनन वाला तो जहां भी 2-4-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब जगह होते हैं। अपने हम्म। जयपुर में तो यहाँ हर 10-15 दिन होती रहती है। क्यों, कोई न कोई प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, तो वो एक उपाय पुलिस के पास यही है हम्म। कि भाई जब भीड़ आ रही है, बैरिकेड तोड़ने की कंट्रोल कोशिश करने के करते हैं, लिए। तो वो कंट्रोल करने के लिए वो होता है।
भाई कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं बढ़े, कानून व्यवस्था को ज्यादा नहीं बिगाड़ा जाए, बिगड़े, उससे वो उसको वाटर कैनन का यूज, तो वो सब जगह ही होता है। और ये तो सब सरकारों में चलेगा भाई, जब सब सरकार होगी उसके खिलाफ तो विद्रोह होगा ही होगा। लेकिन आप देखो ना भाई, जैसे आप कह रहे हो केरल में हो रहा है, तो हो रहा है ना, फिर तो वहां कोई दबाया थोड़ी जा रहा है, उनको कोई ये थोड़ी करा रहा है ये देशद्रोही है, ये कहाँ से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये तो कोई नहीं कह रहा। तो ये गलत बात है, ये और गलत कोई गलत बात नहीं है। विद्रोह होता ही है, होना भी चाहिए, विरोध तो होगा ही। आप कोई भी चीज करोगे, जिस आदमी की डिमांड होगी वो डिमांड भी करेगा, यूथ की ज्यादा है तो ज्यादा यूथ इकट्ठा होकर करेगा, तो उसको आप सही तरीके से लो और उसको मानो कि ये विरोध है, उसको ये मत कहो कि ये विरोध नहीं है, ये तो देशद्रोही है। हाँ, वो गलत, यानी विरोध को एक्सेप्ट करने की बजाय उन्हें देशद्रोही या फिर कुछ ऐसा बोला जा रहा वो है, गलत है। वो गलत है। और मेरा मानना, यानी कि आपकी बात सुनने के बाद मुझे ये लगा कि सीजेपी को उनके बारे में भी बोलना चाहिए था, बोलना केरल चाहिए, में जो हुआ, बिल्कुल। जो कि इन्होंने नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पे इनकी गलती थी। और नहीं हो सकता है, जैसे मान लो उन्होंने पहला एक बड़ा मुद्दा यही बना रखा है, भाई मुझे तो, अच्छा। हमें तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, तो वो उसी पे टारगेट कर रखा हो उन्होंने। अभी शायद वो 27 को भी कुछ बोल रहे थे करने के लिए, इसको कल या परसों, वो सोनम वांगचुक जो है वहाँ लद्दाख के, उन्होंने भी वो डिक्लेयर किया कि वो भूख हड़ताल करेंगे। हाँ हाँ, वो भी कुछ भूख हड़ताल हाँ, तो करने के अभी लिए बोल जैसे उनका मेन टारगेट ही है, रहे भाई अभी उनका टारगेट है 23 लाख बच्चे के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए। भाई वहां तो केरल में तो कितने होंगे कॉलेज स्टूडेंट, 1 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा, इतने भी नहीं होंगे। और जैसा आप बार बार बोल रहे हैं कि सीजेपी को फंडिंग नहीं हो रही है, तो मतलब आप किस बिना, मतलब किस बात पे, किस सबूत पे ऐसे बोल रहे हैं, मतलब? नहीं, जो ये खालिद उमर का इनका नाम है ना, हाँ, मैं उस पे कह रहा हूँ, अच्छा उनकी तरफ से वो नहीं हो रहा कोई भी अच्छा, फंडिंग, उनकी और तरफ से न फंडिंग कोई नहीं हो रही। अरे आप समझो नहीं, इन्होंने इतना विरोध किया इस बीजेपी का, अगर इनके फंडिंग हो रही होगी तो उठा लेते भी रातों रात ही, ये डील सीबीआई पहुंच जाती सबके घरों में। पर ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, वो तो यूथ है, बच्चे हैं जो सारे इकट्ठा करके वैसे कर रहे हैं। अच्छा, वो एक तरह से अफवाह है। हाँ, अफवाह ही है 100%। आप बताओ कहीं अगर टेरर फंडिंग हो रही है, उनको पैसा मिल रहा होता पाकिस्तान से, तो ये छोड़ देगा इस ईडीसी पे? किसी को नहीं छोड़ रहे हैं इन्होंने, जगह जगह ये तो इन्होंने पार्टियां तोड़ने के लिए मानस बना रखा है, तो इनको तो दबाने के लिए सबसे पहले ऐसा करते। हाँ तो इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो परसेप्शन ऐसा बना देते हैं माहौल, हाँ। कि बस जो विरोध करेगा बस वो देशद्रोही है। और जैसा कि क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है? बिल्कुल कर रही है, वो तो सबको ही लग रहा है 100%। मतलब कर रही है, हाँ तो हाँ, आप और पावर में होता है जो करता ही है, करता ही है। लेकिन एक उसकी एक लिमिट होती है। बात वो है ना भाई, उसमें जो करो डिक्टेटरशिप आप चाहे करो, लेकिन उसमें थोड़ी नैतिकता भी रहनी चाहिए, तो कि आपको, हम जो कर रहे हैं, जो हाँ, गलत कर रहे हैं, या थोड़ा यार इतना तो नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे पब्लिक ने आंख ही बंद कर रखी है साहब, कुछ न तो सुन रही है और न देख रही है, ऐसा तो है नहीं। पब्लिक देख भी रही है, सुन भी रही है। अब वो है कि उसका धीरे धीरे रिवोल्ट धीरे धीरे आता है। अपना देश थोड़ा ऐसा ही है, शांत स्वभाव का है, हो जाएगा सब ठीक हो गया यार, सब ऐसे ही करते हैं, पावर में रहते हैं तो सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे माहौल बनता है तो फिर उल्टा पड़ता है। तो डिक्टेटरशिप तो कांग्रेस ने भी की है। करते, मैं कह रहा हूँ जो पावर, मैंने तो यही कहा भाई, जो पावर में रहेंगे तो करते ही हैं। वो तो पावर नाम ही उसी चीज का है कि, और उसमें जैसे आदमी थोड़ा बहुत भी स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लेगा तो वो डिक्टेटरशिप ही लगेगी। मतलब पावर में, मतलब अगर किसी के पास पावर है तो वो उसका यूज और मिसयूज तो करेगा, करता ही करता है, इसमें करता ही कोई करता दो है। राय नहीं, ये तो सिद्धांत है तो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज कर सकते हैं, तो फिर ये तो है ही। ये तो अपने रामचरितमानस में तुलसीदास दास को नहीं जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। तो मद तो आता ही आता है, सत्ता तो मद है, उसके बिना रह ही नहीं सकता आदमी। और ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने खबर सुनी होगी भरत तिवारी, बिहार के, वो भी एक तरह से, मतलब ये था सीजेपी एक तरह से ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है ना। और वो जो बंदा था, मतलब वो जो व्यक्ति है, भरत तिवारी, बिहार से हैं, और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो भी एक तरह से प्रोटेस्ट किया। उन्होंने भी वहाँ की जो सत्ताई नेता है उनका विरोध किया कि वो आते हैं, वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं करते। तो वो वहां पे मुद्दे उठा रहे थे, है ना, ऐसे करते करते मुद्दे उठाए, और फिर उनका अभी एनकाउंटर हुआ। मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने बोला सरेंडर कर दो, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी इनकाउंटर हो गया। और हमारा भारत का कानून कहता है कि किसी को भी सजा हम कानून के माध्यम से देंगे, मानते हो नहीं मानते। तो वो गलत है या सही है वो जो हुआ? नहीं, गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, गलत हुआ। मैंने क्या, देखो भरत तिवारी को 17 जून पहले तो कोई जानता ही नहीं था। फिर वो एक छोटे से गांव में था, वहां पर बिहार के अंदर, बालोटिया लोटिया ऐसे कुछ गांव है, शाहपुरा जिला है वहाँ बिहार का। तो उसमें तो क्या हुआ कि मैं अभी इनको इन 4-5 दिनों में पढ़ा, जब ये चली ना बात ज्यादा,
तो वो भी मतलब एक वो ही था, आरटीआई एक्टिविस्ट, है ना। और वहाँ गांव के अंदर भाई किसी ने सड़क नहीं बना रहे तो वो आवाज उठाना, फेसबुक पे लाइव करना, हाँ हाँ। मतलब वो छोटे निम्न स्तर पे, छोटे स्तर पे शिकायत करना, जैसे अफसर कोई काम नहीं कर रहा, रोड गलत बना दी उसकी शिकायत करना, वो छोटे छोटे काम कर रहा था। और गांव का मसीहा था, एक वो तरह कहते से। हैं कि साहब उस गांव का मसीहा था वो, मतलब गरीबों का मसीहा था, गरीबों की हेल्प करना, ये करना। तो आप बताओ उस आदमी की क्या गलती, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों आया, उसको संघर्ष करते हुए हो गए होंगे बेचारे को 5-7 साल, कि कुछ हो ही नहीं रहा यार, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा इस चीज का। तो अब बोले मेरे को क्या करना चाहिए, तो बोले भगत सिंह के जैसे हथियार उठाना चाहिए। तो उन्होंने बंदूक उठाई। तो उसने वो कहीं से अरेंज भी की होगी, उठाई, अकेला आदमी बंदूक ताड़ के खड़ा है, पूरी पुलिस की टीम खड़ी है। अब तो कहाँ एक पैर में गोली मार दो तो ये आदमी घायल हो जाता है, कहाँ उसके साथ गोली मारने की जरूरत थी। पर ये सिस्टम, इसीलिए कहते हैं सिस्टम करप्ट हो तो गया। वो भी कोई मजबूरी तो रही होगी सर, ऐसे तो कोई अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएगा ना, ऐसे तो कोई भगत सिंह नहीं बनेगा। हम, मैं कह रहा हूँ ना भाई, उसने 7 साल संघर्ष किया, हम्म उसके मतलब कोई एक भी काम नहीं हुआ उसका। वो जहां अफसर के पास जाए उससे वहां उसको लताड़ मिल जाए, किसी नेता के पास जाए वहां से उसको भगा दे, बोले नेता बनने की कोशिश करता है, फालतू में करता है। तो ऐसे उसने सारा देखते देखते तभी तो उसने वीडियो बनाया, अब मेरा बलिदान त्याग होगा, ऐसे तो मानेंगे नहीं। भाई क्या करे आदमी, सिस्टम से लड़ता लड़ता तभी तो करता है ना। मरता कब है आदमी, तभी मरता है ना जब सिस्टम में मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर मुझे जीने का मतलब क्या है। यानी वो अकेला बिहार के सिस्टम को टक्कर दे रहा था। बिहार का सिस्टम क्या, जो वो तो एक गांव मान लो आप, हाँ या गांव छोटा कस्बा, एक तहसील मान लो, उसको ही दे रहा था, तो वो ही नहीं हुआ उससे तो जिला और गांव, मतलब स्टेट और नेशनल तो बहुत दूर की बातें होती। तो वो थोड़ा भावुक आदमी था, जिस हिसाब से लगा उसके वीडियो जो देखे वगैरह, उससे भावुक आदमी था, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और वह देखो पुलिस तो, ये तो कह सकते हो आप, इसमें कोई दर नहीं, इनके कोई दीन धर्म कोई है नहीं कोई। और देखो वहां इंस्पेक्टर ने गोली मारी उसको, कितनी। थाने के इंचार्ज ने, मतलब जो थानादार होता हाँ है वो हाँ। इंस्पेक्टर होता है, उसने गोली मारी। कभी भी एनकाउंटर थानेदार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। प्रेशर होता है। थानेदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो गोली मार दे, जब तक ऊपर का आदेश नहीं हो। पर अभी ये चीजें सामने नहीं आती, 3 जनों को सस्पेंड कर दिया, एफआईआर दर्ज होगी, हो जाएगा काम। वो टाइम के साथ। बात यही है कि ये जो ऊपर तक नहीं जा रही ना बात, जहां से सिस्टम चल रहा है, करप्ट सिस्टम कहाँ से चल रहा है, वहां मार नहीं हो रही, इसलिए फिर वो जवाबदेही तय नहीं हो रही, इसीलिए ज्यादा बढ़ता जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार। सर ये इतना गलत है मेरी नज़र से, है ना, कि क्योंकि अजमल कसाब सब जानते हैं उसको भी, किस मतलब जो हमारा जस्टिस है सिस्टम है, इसने उसको सजा नहीं दी थी डायरेक्ट। मतलब दिख रहा है वीडियोस में सारे सबूत है, फोटोज में सारे सबूत है, सब देख रहे हैं कि वो गोलियां चला रहा है और लोग मर रहे हैं, काफी लोग मारे गए थे और वो कितना बड़ा वो सीन हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे कानून को फॉलो करते हुए, अभी एक मूवी भी आ रही है राजकुमार राव की, उसी पे मैंने आज ही उसका टीजर देखा था, एडवोकेट का मैं नाम भूल गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अपना समय, हम अपना पैसा, हम अपना ये चीजें क्यों वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे आदमी पर जो कि टेररिस्ट है और जिसने इंडिया को इतना नुकसान पहुंचाया है, और साफ साफ दिख रहा है कि वो क्रिमिनल है, उसने इतने लोगों को मारा है, उसको सजा दे दीजिए। लेकिन नहीं, जस्टिस सिस्टम बोल रहा है कि हम कानून के तरीके से उसको सजा देंगे। तो फिर ये चीजें, फिर ये नहीं होता कि कानून सिस्टम यहाँ पे, मतलब वो एक बातें हो गई कि कुछ है नहीं इतना कुछ। नहीं कानून है इसीलिए तो ये सब चीजें हैं, तो फिर क्या वो कानून है। चीज। भाई आप समझे नहीं, किसी को मतलब आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया, हाँ उसको गोली मार रहा है तो उसको बुलाओ और फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता ना। तो यही तो कानून है, कि भाई कानून किसी को माफ नहीं करता है, या किसी को छोड़ता नहीं है, बरी नहीं करता है, लेकिन कानून ये कहता है कि भाई इसने जो अपराध किया है ना, वो साबित होना चाहिए, और क्लियर कट साबित होना चाहिए, बियॉन्ड द डाउट होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए कि मान लो वो मैं एक उदाहरण कह रहा हूँ, मतलब उसकी नहीं बात कर रहा साहब की। मान लो मैं बंदूक लेके चल रहा हूँ और मेरे पीछे से किसी ने गोली चला दी, मैंने नहीं चलाई, और पकड़ा मैं गया, वीडियो में आ गया, बोले यार ये बंदूक लेके चल रहा था। तो वो ये सब चीजें तो इसीलिए ट्रायल होती है। नीचे की जो कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट हो गई और मुंसिफ कोर्टें हो गई, उनको ट्रायल कोर्ट इसीलिए कहते हैं कि वहां वो ट्रायल होती है, सारी गवाही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, एविडेंस नहीं आया साहब, उसके खिलाफ गवाह नहीं आए, वो मुकर गए तो उसको छोड़ दिया। तो बिना सबूत के सजा नहीं हो सकती ना, ऐसे तो पर कोई किसी को मार दे। नहीं लेकिन सर उसमें तो साफ साफ दिख रहा था ना। दिख रहा है, लेकिन उसको ट्रायल तो होनी चाहिए ना, कोर्ट तो फिर अच्छा। कोर्ट किस लिए बना है? अच्छा तो फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो देख लिया और वहीं गोली मार दो और बात खत्म।
तो वो ट्रायल तो तो जरूरी है, ऐसा कानून मतलब इसीलिए अगर बनता ऊपर से प्रेशर नहीं होता भरत तिवारी के केस में तो इनके साथ भी यही होना चाहिए था। है। बिल्कुल। तो यहाँ पे पुलिस करप्ट है और वहां के जो नेता या फिर जिसने भी कराया वो करप्ट है। अरे भाई उसके बाद मान लो भरत तिवारी के पास अवैध हथियार था, हम्म। हजारों मिलते हैं हम्म। रोज के, मतलब कम से कम 100-200 केस होते होंगे जिनके पास हथियार, अवैध हथियार पाए जाते हैं, पुलिस उनके केस बनाती है आर्म्स एक्ट के अंदर। तो उसके बन जाता अगर उसने ऐसा किया था तो, और उसके पास पर वो था और उसने गोली भी चला दी तो आप 2-4 गोली टांगों में मार देते। हम्म। मारते ही है ना, पुलिस मारती है, पुलिस क्यों नहीं हाँ, मारती? पैरों से नीचे। सीधा कौन मारता है छाती में गोली? हम्म। और इनके नॉर्म्स में ही नहीं है सीधा छाती में गोली मारने। इतना बड़ा कोई टेररिस्ट था क्या वो? हाँ भाई उस। या तो एक उसका कि भाई वो बहुत ज्यादा अपराधी हो, बहुत बड़ा अपराधी था, गुंडा था, तो तब तो भाई चलो उसको मारे भी पुलिस घेर के। हम्म। वो तो अकेला ही तो था, कोई आज से पहले कोई अभी तक तो कोई सामने आया नहीं उसके कोई मुकदमा दर्ज था, तो कोई आतन अपराधी तो था नहीं, तो उसको बस में किया जा सकता था। तो ये एक तरह से सिस्टम का, पावर का, सबका एक तरह से फेलियर ही है ना। फेल्यूर और मिसयूज मिस हंड्रेड यूज है परसेंट पूरा। एक और सवाल वैसे तो पूछना ही नहीं चाहता लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि भरत तिवारी और वर्सेस सीजेपी दोनों में मतलब उसके 22 मिलियन फॉलोवर हैं और भरत तिवारी अकेला है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से भरत तिवारी अकेला ही सीजेपी को टक्कर दे रहा है अगर कंपेयर करें तो? आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? इसलिए एग्री तो अब इसलिए करता हूँ कि उसका एनकाउंटर हो गया ना बेचारे हम्म। भरत तिवारी को, तो अब जानने लगी ना दुनिया। हम्म। इतने दिन तो कोई जानता ही नहीं था बेचारा, 5-7 साल से जब संघर्ष कर रहा था गांव में तो कोई जान ही नहीं रहा था, अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे चला लेता था कोई, इंस्टाग्राम में। हम्म। आज जब उसका एनकाउंटर हुआ तब अब लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या था वो। तब देखा ना कि लोगों ने यार वो भी आदमी ठीक था, सही संघर्ष कर रहा था, हम्म। तो आज उसके भी फॉलोअर। लेकिन अब उसके जाने के बाद फॉलोअर बढ़े तो भी किस नहीं काम नहीं, के? फॉलोवर नहीं। लाइक मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि भरत एक तरफ भरत तिवारी है और एक तरफ सीजेपी है। 22 मिलियन फॉलोवर वाली जो भी है वो मतलब ये पार्टी है। तो इनमें मैं भरत तिवारी को सुप्रीम मान रहा हूँ। तो आप इससे एग्री करते नहीं वो करते? सुप्रीम इसलिए है ना भरत तिवारी के, उसका एनकाउंटर हो गया। हम्म। भाई आज भरत तिवारी अगर होता तो उसको ये सबक लेना चाहिए था ना कि भाई मिलके करो, हम्म। लोगों को इकट्ठा करो। वो भाई अकेला चल विरोध की रहा है। आवाज तो तभी होगी। लोकतंत्र में कहते हैं सर गिनाने पड़ते हैं, कटाने नहीं पड़ते। हम्म। तो सर गिनाने की बात आती है, लोकतंत्र में सर गिनानी चाहिए। अब इनके फॉलोवर है, हम्म। सीजेपी वाले फॉलोवर है इनके, वो सर गिना भी रहे हैं। हर हम्म। जैसे स्टेट में जा जाके प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां 2-4-5 हजार 10 हजार तक लोग आ भी रहे हैं। हम्म। तो सर गिनाने की कवायद है इनके पास। भरत तिवारी अकेला लड़ रहा था सिस्टम से, हम्म। ये उसकी कमी रही। और जैसे आपने बोला कि सर गिनाने चाहिए तो सीजेपी ने यही किया। सीजेपी सेंटर में कर रही है और सेंटर में ही होना चाहिए। लेकिन वो चलो अलग अलग जगह जाके कर रही है, चलो वो भी और अच्छी बात है कि और लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं ना। हम्म, अभी वो जयपुर में आए तो उनको किसी ने चांटा मार दिया। तो और उन्होंने कहा कि वो खुद राष्ट्रवादी है और उन्होंने अभिजीत को इसलिए चांटा मारा कि क्योंकि वो एंटी नेशनल है और वो जिहादी मानसिकता रखते हैं और ऐसे लोगों का हम इलाज करते हैं, ऐसा कुछ उनकी वो बातें थी। फिर उनको अरेस्ट करके लेके गए और ये सब हुआ। तो ये सिस्टम का फेलियर था, ये उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, यहाँ पे बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट था, आरएसएस का था, किसका क्या था यहाँ पे? नहीं आया नहीं इन्वॉल्वमेंट। दूसरे दिन पेपर में आ गया था वो, उस बीजेपी नेता का भाई का, बीजेपी के नेता का भाई था वो। भाई था वो। और कई हीरो बनने के लिए हो जाते हैं पार्टी में, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। भाई इनकी तो मानसिकता ही वो गोडसे वाली रही हुई है ना। वो तो शुक्र है बेचारे की चाटा ही मारा, और कुछ भी मार सकते थे तो। इतने बड़े प्रोटेस्ट में। और जो आज समझे नहीं है भाई, अभी यही तो हो रही है। मतलब एक चांटा मार रहा है वो तो नेशनलिस्ट है, और जो बेचारा विरोध कर रहा है कि पेपर लीक क्यों हो गए, 23 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो गया हम्म। है, वो देशद्रोही है। अब तो उसकी देशद्रोही सोच कैसी हुई? मतलब बीजेपी का विरोध करना देशद्रोह है? तो ये कंसेप्ट जो परसेप्शन बन रहा है ना, ये बहुत गलत है। तो ये फिर धीरे धीरे हाँ। टूट रहा है, धीरे धीरे टूट भी जाएगा। देखो ऐसा हम्म। नहीं, लोग समझदार है समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सत्ता में बैठे हो तो आपको जवाबदेही होना चाहिए, होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो दिखानी चाहिए आप। और ऐसे में फिर पुलिस का क्या रोल रहता है? पुलिस तो करेगी ना, रोल अरेस्ट अरेस्ट कर दिया उसको तो करेंगे, सजा दिलाएगी दिलाएगी, लेकिन एक चांटे की क्या सजा होती है? वो तो तीन छोटी। सौ तेईस 341 लगता है, छोटा सा केस है। वो निकल गए अगले दिन ही। हाँ, लेकिन वो पार्टी में हीरो बन गया, आज आप नाम चल गया, आप चाटा मार दिया, मैं वो हूँ राष्ट्रवादी। अब थोड़े पार्टी में तो आगे कितना जाएंगे। गलत बात है नहीं? ओके। और अगर आपका खुद का बेटा बोले कि मैं भी कॉकरोच हूँ तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? बेरोजगार है तो कॉकरोच है, ये तो करना ही चाहिए। भाई जो बेरोजगार है उसने भी डिग्री कर ली और अब वो भी रोजगार की तलाश में है, तो नहीं मिलेगा तो कॉकरोच कहता अपने आप को, तो ठीक है, उसमें बुराई क्या है? बुराई ओके। नहीं है ना भाई। भाई अब जब आपने तमगा ही दे दिया कि बेरोजगार हम्म। नेशनल
एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट ये कॉकरोच है, तो फिर कॉकरोच रहना चाहिए ना। मतलब आप कितनी गलत बात है, आरटीआई एक्टिविस्ट मतलब जो कांग्रेस कानून लेके आई आरटीआई का, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का, कितना अच्छा कानून था। कोई भी काम करे उसकी मुझे सूचना मिलनी चाहिए ना। हाँ मिलनी चाहिए, सही बात है। उसको दबा क्यों रहे हो आप, उसको गलत क्यों कह रहे हो आरटीआई एक्टिविस्ट को। उल्टा आपको तो ट्रांसपेरेंट करो ना काम, तो भाई 10 जानकारी मांग ले लेने, आप बिल्कुल काम सही हुआ है। आप काम गलत कर रहे हो इसलिए उसको कह रहे हो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, गलत है, ये कॉकरोच है, क्योंकि सिस्टम में गलती है कहीं ना कहीं, इसलिए वो उसके पीछे पड़े रहे, बोले ये गलत कर रहे हैं लोग। और क्या अपनी गरिमा डिग्निटी त्याग कर प्रोटेस्ट करना ये जस्टिफाइड है? देखो डिग्निटी त्याग कर करना तो गलत बात है, लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई कॉकरोच बन के अपनी डिग्निटी त्यागी, तो ये डिग्निटी नहीं त्यागी है। ये तो ये जो आपका सिस्टम है ना, जो ऊपर से चालू हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कॉकरोच उसको। अगर कोई छोटा मोटा आदमी बोल देता, आम आदमी बोलता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इतनी बात उठती। बात तो वहीं से निकली ना कि जबान कहाँ से निकली है और किसके लिए निकली है। मैटर वकील का था और बोल दिया किसको, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो बेरोजगार हैं उनको। तो ये तो बात ही गलत है ना। तो उस हिसाब से तो अगर तो इसमें डिग्निटी त्यागना, भाई जब मुझे आपने तमगा दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप कॉकरोच हो, तो ठीक है साहब कॉकरोच है, बुराई क्या है इसमें। सही है। और अगर आज यूथ कॉकरोच बन गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, गवर्नमेंट या फिर यूथ खुद? नहीं देखो, यूथ तो तैयारी कर सकता है, मेहनत कर सकता है। हर कोई आदमी मतलब जैसे है भी है कि भाई अपनी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ऐसा ही है कि भाई या तो आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या आईएएस आरएएस बन जाओ। जबकि ऐसा हो, सब तरीके का होना चाहिए। अपन मैकेनिक भी तैयार करें, अपन ड्राइवर भी तैयार करें। अब अपने आप अगर आप देखो तो आप देखो ना, अपन कहते हैं यार ड्राइवर ऐसे ही बन जाते हैं, सेंस नहीं होता या पूरी एजुकेशन नहीं होती, तो वो चीज होनी चाहिए ना। आप शुरू से उसमें तैयारी करो तो बेरोजगारी इतनी रहेगी नहीं। हर तरीके का रोजगार दो ना आप 4-5 तरीके का रोजगार क्यों कहते हो कि ये रोजगार है? रोजगार तो हर तरीके का। हाँ, सबको रोजगार नहीं बोलते सबको, कि हाँ, सब तो सारे सबको काम। रोजगार। तो रोजगार सबके लिए होना चाहिए, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये परख हो जानी चाहिए बच्चे की कि भाई ये किस काबिल है, किस काबिल है। मैं तो देखो देखो इस सिद्धांत का आदमी हूँ कि भाई जैसे मान लो कोई बच्चा कमजोर है पढ़ने के अंदर, 11th 12th 2 क्लास में पढ़ लिया, अब उस पे फिर अननेसेसरी अपन दबाव डाल के भाई तू तैयारी कर, पीएमटी की कर या पीईटी की, इंजीनियरिंग कर, मेडिकल, तो मेरे को थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन टफ होता है भाई। कंपटीशन टफ हुआ और ये जो कमजोर परसेंटेज वाले ये आगे, तभी तो ये लीक हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं आप बताओ? जो टॉप बच्चा होगा, जो पढ़ने में टॉप होगा, वो तो पेपर लीक करेगा नहीं, वो तो पड़ेगा, वो तो पढ़ेगा, वो तो पढ़ने पे विश्वास रखेगा। नीचे वाला जाएगा कैसे साम दामन दंड वेद अपना के यार मेरा सिलेक्शन हो जाए। सही बात है। तो वो ये चीज थोड़ा सा इसमें होना चाहिए बदलाव, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर हो, अच्छा काम हो और हर तरीके का रोजगार तैयार हो, तब ये जाके चीजें सही होगी। काम इसमें सिस्टम को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। देखो यूथ तो क्या होता है, अपन कहते हैं ना भाई बच्चे को जैसे जैसे वो बढ़ता है तो कच्चा घड़ा होता है, उसको आप जैसे फोल्ड करोगे वैसे हो जाएगा, तो वो ये जिम्मेदारी सिस्टम की, सरकार की है, तो उनको कैसे करे। अब सिस्टम और सरकार उनको ही गाली निकाल के अगर कॉकरोच कहता है तो ये गलत है। और आप एक लाइन में बताना मेरे को कि सीजेपी ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये फ्यूचर है या फिर फेलियर ऑफ सिस्टम, दोनों में से एक चूज करना है आपको। फेलियर ऑफ सिस्टम है, फेलियर ऑफ सिस्टम है, बिल्कुल फेलियर ऑफ सिस्टम। ओके। और हमने सीजेपी की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात की, जज के बारे में बात की, पुलिस के बारे में बात की, टेररिस्ट के बारे में बात कर ली। और अगर आप अब अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, कोई समरी देना चाहे इन सारी चीजों की, अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो प्लीज। नहीं देखो, बात वही होगी कि सरकारें ट्रांसपेरेंसी रखे अपने काम के अंदर और सरकार जवाबदेही तय करे। आज कोई भी सिस्टम में काम कर रहा है तो वो जो सत्ताधीन जो बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्हीं के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, उन पे जवाबदेही उनको तय करनी चाहिए और जनता का, आम आदमी का, गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और अपने काम करने में नैतिकता को जरूर यूज में लेना चाहिए। चाहे भ्रष्ट हो आप, ले जहां भ्रष्टाचार करो हल्का फुल्का कर लो, लेकिन जहां न्याय देना हो, जहां गरीब की बात आए, उसमें आपको नैतिकता अपनाकर काम करना चाहिए, ना कि उनको ही ब्लेम कर देना बिल्कुल।